अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वालेकुम। आज बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और ये वीडियो है, बेसिकली मैंने पिछली एक वीडियो अपलोड की थी डाटा एक्सट्रैक्शन के बारे में कि किस तरीके से आप सेफर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के उस पर क्वेश्चन ये थे कि जब हम इस डाटा को सेफर पे भी पीडीएफ फॉर्म में देख कर सकते हैं तो हम इस डाटा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है। तो वो थोड़ा सा मैं पहले तो आपको प्रोसीजर बता दूं कि डाटा एक्सट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि अगर ये चीज़ मुझे पता थी तो मैंने पहले क्यों नहीं बताई, क्या वजह है। ये मैं थोड़ा सा ना एंड पे जाके बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को प्रोसीजर बता दूं, उस प्रोसीजर के बताने के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या वजह थी और क्या वजह है कि हम खुद भी इस मेथड को यूज़ नहीं करते। लेकिन ये है कि जो न्यूबीज़ हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। आपने करना ये है कि अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि कोई भी एमसी लिख लेनी है स्नैपशॉट में जाके सेफर वेब की। जब आप वो एमसी नोट डाउन करेंगे, उस पे लिखेंगे, तो इस जगह पे आप देखेंगे कि लीजिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से आपको एक क्लिकेबल कॉलम नजर आएगा। इसको आपने प्रेस कर देना है तो आपके पास इस तरह का डाटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ये चूज मेन्यू ऑप्शन में जाना है। इसमें जाके आपने एफ एम सी ए रजिस्टर पे चले जाना है। इसमें आप इसको जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद गो प्रेस कर दें। ठीक है, तो बहुत सारे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पीडीएफ के बाद आपने क्या करना है कि ये अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एचटीएमएल फॉर्म में आपके पास आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास कंपनीज की काफ़ी सारी एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब इसको मैंने पीडीएफ पे कैसे कन्वर्ट करना है, इसको कंट्रोल पी करेंगे तो ये आपके पास वो प्रिंटेबल वो आ जाएगा और इसमें आपने सेव एज पीडीएफ करना है। ठीक है, जब आप इसको सेव एज पीडीएफ करेंगे तो आपके पास, मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है तो मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो अब स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास अब ये पूरी पीडीएफ की फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एमसीज और ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं लेकिन फ़ोन नंबर की तरह है जिस पे आपने फ़ोन वगैरह करना है। तो फ़ोन आपको सबसे नीचे जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो, अब ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ इसका यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपके पास देखना, इसमें सिर्फ ये है कि फ्रीट वाले नॉर्मली कई दफ़ा ब्रोकर्स भी बीच में निकलते हैं। ठीक है, आपने इसमें ट्रकिंग या इस तरह की चीज़ों के बारे में कॉल करनी है, ज़्यादा उनको देखना है कि भाई कोई इस तरह की चीज़ ना हो। अब एक और क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेथड इतना आसान है तो हमें अब सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है। अगर आप मेन इसकी वेबसाइट पे वापस जाते हैं ना, हम देखते हैं कि क्या क्यों मैंने ये बात की थी। एक सेकंड, अब ये वापस आ गए ना। तो ये इसकी आप अगर डेट्स देखें ना, सारी सारी की सारी 12वें महीने की है। ठीक है, इसमें एक और मेथड भी है, थोड़ी सी पुरानी डेट्स की भी निकल आती है। वो भी वीडियोस इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये फिर भी सारी एमसीज न्यू एमसीज की आती है। और दूसरा ये है कि इसमें अब ये नहीं पता कि इसमें अब ब्रोकर कौन है, ट्रकिंग कंपनी कौन सी है, या मतलब इसके अलावा ट्रक टाइप क्या है। एफएमसीएसए की जो हम स्नैपचैट स्नैपशॉट वाली वो उस पे जाते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप, अब हम लोग भी ये मेथड अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम लोग भी वन बाय वन सर्च करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको उसकी डेट वगैरह का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और दूसरा ये है कि यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये टाइप ऑफ ट्रक क्या है, इसकी इंश्योरेंस वगैरह कब हुई हुई है, इसकी इंस्पेक्शन कितनी हुई हुई है, बाकी फर्टिलिटी रेट्स वगैरह इसका क्या है, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह तो नहीं किए हुए, सर्टिफिकेशन में इसके पास क्या है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें आपको यहाँ से ज़रा इजीली मिल जाती हैं। और दूसरा ये है कि मतलब ये तो अपडेट हुई है, लेकिन अगर इसने बीच में कोई गलती की और वो अपडेशन यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे नॉट अथराइज का लिखा आ जाता है। तो वो बेसिकली जब आप वन बाय वन सर्च करते हैं, थोड़ा सा मुझे पता है डिले आता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उस डिले का फ़ायदा ये होता है कि एक एक चीज़ आप अच्छे तरीके से उसको देख करके कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाता है। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, रेफ्रिजरेटेड फूड, ठीक है, बेवरेजेस, पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह, अब जी इसको देख के ही मुझे समझ आ रहा है कि ये जो कैरियर है ये बेसिकली
अगर ये कैरियर है, हाँ कैरियर ही है, ठीक है, मैंने रैंडम एमसी लिखी थी। ये अब ये जो कैरियर है ये बेसिकली क्या है कि रीफर है। इसका मतलब है रेफ्रिजरेटेड फूड लिए लेके जा सकता है। अब आपको यहीं से पता है कि मतलब ये क्या चीज़ है। इसी तरीके से अगर वो कोई मशीनरी, लार्ज ऑब्जेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं, कोल वगैरह इस तरह की चीज़ें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिखा हो, तो इसको इसका मतलब है कि ये या तो वो फ्लैट बेड है या फिर स्टेप डेक की फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसको भी देख के आपको आइडिया हो जाता है। दूसरा, आपको इंस्पेक्शन का पता चल जाता है। तीसरा, आपको ये पता चल जाता है कि एमसी कितनी पुरानी है, क्या इसका सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मेथड है ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। ये शॉर्टकट ज़रूर है, ठीक है। और ना बताने का पर्पज़ भी ये है कि जब हम खुद इस चीज़ को नहीं यूज़ कर रहे तो दूसरों को मैं क्या रिकमेंड करूँ। तो कल परसों से मैं देख रहा हूँ ग्रुप में ना काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में कि ऐसे एक्सट्रैक्ट करें तो वैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो हम लोग भाई वन बाय वन चलते हैं। इसी तरह मेरे अपने पास भी यही चल रहा होता है कि एक एक एमसी लिखो, उसको कॉल करो और उसका पहले थोड़ा सा स्टेटस चेक करो और उसके बाद उसको कॉल करो। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर किसी शॉर्टकट में पढ़ना है तो वो भी आप लोगों की अपनी मर्जी है। थोड़ा सा इसमें डिले आता है, मुझे पता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वन बाय वन करने से आपको चीज़ें अच्छी पता चल जाती हैं। तो बस ये छोटे सा एक चीज़ बतानी करनी थी। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ और सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा होता है, जो मैंने सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया हुआ था उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो सिर्फ कैरियर का डेटा आपको देता है। दूसरा ये है कि नॉट ऑथराइज जितनी भी होती हैं उनका नहीं देता। फिर आप उस सॉफ्टवेयर में ये अमेंडमेंट करवा सकते हैं कि भाई मुझे 3 महीने की वाली, वो तो खैर आप उसमें लिखते हैं कब से कब तक की आपको चाहिए, तो वो डेट भी आपके पास एग्जैक्टली आ जाती है जहाँ से आप एमसी लिखना शुरू करेंगे, या वो आपके पास डेट उस तरह की आना शुरू हो जाती है सारी ना। तो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि मतलब आपके पास जो डाटा आता है वो बड़ा प्योर फॉर्म में आ रहा होता है, और उस पे जब आप कॉल करते हैं तो आपको रिस्पांस और वो चीज़ें भी ज़्यादा आती हैं। लेकिन डेफिनेटली हर बंदा वो सॉफ्टवेयर ना तो अफोर्ड कर सकता है, और ना मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा सच्ची बात है उस चीज़ को रिकमेंड करता भी हूँ, नहीं भी करता। करता इस सेंस में हूँ कि वो आपका टाइम बचा देता है बहुत सारा, जो कि एज अ कंपनी जिनके पास 5 से 6 डायलर्स हैं, जिनके पास सेल्स पर्सन बैठे हुए हैं, उन लोगों को तो वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए, या अगर 1 या 2 लोग बैठे हुए हैं तो वो एक-एक देखते जाएँ और यहाँ से साथ-साथ करते जाएँ। तो ये चीज़ थी जो मैंने बतानी थी। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।